गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानित है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, मैं चेक करना चाहती थी कि हमारा आने वाले कुछ हफ्ते, आज से अराउंड 4 हफ्ते कैसा जाएगा, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनर्जी से। एरीज एनर्जी ऑलरेडी एंटर कर चुका है, सो हम कुछ यहाँ पर एक्शंस ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे थे, किसी चीज़ को चेस करने की कोशिश कर रहे थे, किसी मैनिफेस्टेशन को अपने लाइफ में कुछ क्लियर आउट करना चाहते थे, या फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए अपने एनर्जीज़ का इस्तेमाल करना चाहते थे, तो एरीज़ एनर्जी एक्चुअली आपको ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करेगी कि आप एक्चुअली वो सारे काम कंप्लीट कर सको। आप पहले से ज़्यादा एम्पावर्ड फील करोगे, एनर्जाइज फील करोगे। ठीक है, आई नो सड़ा हुआ गर्मी वापस आ गया आई डू नॉट लाइक ये गर्मी का सीज़न एकदम अनोइंग, इरिटेटिंग है बॉस। बट देन इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि एक मोटिवेशन बना हुआ रहेगा। ठीक है, एक अंदर से आप एक शक्ति को महसूस करोगे, जिससे पहले अगर आप थोड़ा सा पाइसिस एनर्जी, थोड़ी सी ड्रीमी वाली एनर्जी होती है, वो ज़्यादातर हमें एसोटेरिक वर्ल्ड में रखता है, राइट। 5D एनर्जी में, 4D एनर्जी, 6D एनर्जी में रखता है, जहाँ पर हम ज़्यादातर चीज़ों को सोच रहे होते हैं। पर एरीज एनर्जी, जो सारी चीज़ें हमने प्लान किया था, जो प्लान्स हमने जो सीड्स हमने प्लान किया होता है, उन सोच को एक्शन में कन्वर्ट करने का टाइम एक्चुअली एरीज का। ठीक है, तो अगर लंबे समय से कोई प्लानिंग कर रहे थे आप कि मुझे ये काम पूरा करना है या किसी रूटीन में जाना है, ठीक है, कोई अगर आप कोई राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई किताब लिख रहे हो, कोई पोइट्री लिख रहे हो, कोई मैसेज देना चाहते हो, ठीक है, एनीथिंग एनीथिंग, कुछ भी जिसे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, लाइक फिजिकल प्लेन में एक्शन लेने की ज़रूरत है, बट समहाउ आप सोच रहे थे पर वो हो नहीं रहा था। एनर्जी थोड़ी सी आपको लग रहा था कि नहीं, थोड़ा सा और हॉर्मोन मोड में रहना चाहिए, इसमें थोड़ा सा और काम की ज़रूरत है, थोड़ी सी और सोच की, थोड़ी सी और रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। तो वो सारा रेक्टिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, प्लान को एक्चुअली एक्शन में लाने का टाइम आ चुका है। ठीक है, एरीज एनर्जी के साथ, सो आप एक्चुअली उसे बैकअप कर पाओगे, अपने आप को उस रूटीन में डाल पाओगे, एंड अपने सारे काम आप कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, can we get some more messages for Aries energy space? आज की रीडिंग थोड़ी सी लंबी जाने वाली, तो जा कर के अपना हेल्थ ड्रिंक लेकर के बैठ जाओ, जूस वूस लेकर के बैठ जाओ, ये लंबा खींचने वाला है आज। ठीक है, ओके, विल सी। नाम और नंबर्स पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या क्या नाम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, देन वील गेट इनटू द मैसेजेस। क्या मैसेजेस हैं आज हम लोग का, हम आने वाले वीक में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ पर्सनल मैसेजेस भी निकल के आ सकते हैं, लाइक वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस आ सकता है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर के आप परेशान हो रहे थे, ठीक है, आप आपको टेंशन दे रहा था कोई चीज़, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या है। ठीक है, कि क्या परेशानी है और उसका क्या हल निकल के आ सकता है। कोई स्पेसिफिक इंसान भी हो सकता है जो आपको परेशान कर रहा हो। कार्मिक्स के रहते हुए कौन परेशान नहीं होता है। कोई टॉक्सिक सोच भी हो सकती है। ठीक है, कुछ आई एम हियरिंग कि यहाँ पर किसी ने फिज़िकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़ को सहा है। ठीक है, एंड कुछ लोगों ने उसे जस्टिफाई करने की कोशिश किया है, सेइंग कि ये तो लड़का है या फिर ये लड़की है, इसके साथ तो चलता है, या
सब किसी तरीके से वो आपको डिमीन करने की उन्होंने कोशिश की है किसी तरीके से, एंड वो एक गहरा घाव छोड़ा है आपके दिमाग में, बट देन इट्स अनसेटलिंग। ऑफ कोर्स इट इज़, कोई भी नॉनसेंस ऐसे बिहेवियर को जस्टिफाई कैसे कर सकता है, राइट? बट देन जैसे कि हीलिंग इज़ ऑन इट्स वे, और आपको किसी को भी कोई भी जस्टिफिकेशन देने की या अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, विच टेल्स मी कि यहाँ पर कोई है जो ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को नहीं मैं सही हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, या फिर मैं इस चीज़ के लायक नहीं थी, और या फिर मैं बेटर डिज़र्व करती हूँ, ऐसा कुछ आप कहने की कोशिश कर रहे हो, पर सामने वाला सुनना नहीं चाहता है। एंड इट्स लाइक अब जब आपको एक्चुअली अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस एम्बियंस से दूर हो चुके हो, आप एक हेल्दी प्लेस में हो, तब भी कहीं ना कहीं उस ट्रॉमा के वजह से आज भी वो चीज़ें थोड़ी सी आपको सता रही है। जैसे हीलिंग इज़ ऑन इट्स वे, ठीक है, दैट मीन्स कि ये एक आदत हो गई है, प्रोग्रामिंग हो गया है, जिसे अब रिलीज़ करने के लिए आपको शक्ति मिलेगी, ठीक है। वी हैव भगीरथी, यहाँ पर किसी को गंगा नहाना है, कोई नदी में डुबकी लगाना चाहते हो तो प्लीज़ जाकर के डुबकी लगाओ। इट्स नॉट दैट कि आपके पाप धुल जाएंगे, बट इट्स आपकी जो पाप तो धुलते ही है, दैट्स तो देयर, मन स्वच्छ होता ही है, बट इट्स मोर लाइक आपको इस वक्त हीलिंग एनर्जी की ज़रूरत है। और बहता हुआ पानी में अगर आप जाओगे तो आपकी हीलिंग तरीके से एक्टिवेट हो पाएगा, प्रॉपर डीएनए एक्टिवेशंस होने वाली है, ठीक है। वी हैव स्कॉर्पियो, आप स्कॉर्पियो हो सकते हो, ठीक है। वी हैव दीपशिखा, वी हैव 303 एंजल नंबर, वी हैव इंडिगो, आप इंडिगो चाइल्ड हो सकते हो, अपने आप को एज एन इंडिगो आपने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। वी हैव हार्दिक, वी हैव जैन, वी हैव प्रणाली, वी हैव 1919 एंजल नंबर 1919, वी हैव यूट्यूबर, ओके, यहाँ पर कोई यूट्यूबर है, ठीक है, जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आएंगे। वी हैव राजवीर, वी हैव डिज़नी, कोई डिज़नी फ़ैन है यहाँ पर। फ्रोज़न, समथिंग अबाउट द स्टोरी फ्रोज़न, दो बहनों की कहानी है। आई एम हियरिंग कि आप अपनी बहन के साथ या आपका बहन आपके साथ रिकनसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देन यू ब्लॉक्ड विद दिस पर्सन। आप वापस पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हो, देन डोंट, ठीक है। वी हैव डॉल्फिन, देखो ये वाटर स्पिरिट आ ही गया ना, डॉल्फिन स्पिरिट है यहाँ पे। वी हैव जॉयफुल, देखो डॉल्फिन्स जो है ना बहुत ही प्लेफुल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स है, एंड वो बहुत खुश रहना पसंद करते हैं, इंसानों के साथ भी एक अच्छी खासी दोस्ती उन्हें क्रिएट करना आता है, लाइक दे वेरी फ्रेंडली। तो एक फ्रेंडली वाली वाइब यहाँ पर आ रही है। तो अगर आप लंबे समय से किसी के साथ दोस्ती नहीं कर पा रहे थे, लाइक किसी के साथ बात करने का अगर आपको मन नहीं कर रहा था, या फिर आपको अपने लेवल का कोई नहीं मिल रहा था जिसके साथ इंटेलेक्चुअली एक्चुअली आपका क्लिक कर सके, आप टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट कर बैठ रहे थे फॉर सम रीज़न, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ा सा सॉर्ट आउट होने वाली है यहाँ पर। आप अप्रैल मई महीने तक इसे सॉर्ट आउट होते हुए देखोगे, विच टेल्स मी कि आपको नए फ्रेंड्स मिलेंगे जो एक्चुअली आपके लेवल के होंगे, एंड जिसके साथ एक्चुअली आप एक टेबल पे बैठ के खाना खा सकते हो बिना टेंशन की, पता नहीं कि ये कब मेरे पीठ पे वार कर दे, ठीक है ना। सो दैट टेल्स मी कि पास्ट में आपने बहुत टॉक्सिक फ्रेंडशिप को एक्सपीरियंस किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके आपके अंदर थोड़ी सी घबराहट एक आ गई है, जो अब रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। वी हैव द लेटर जे, वी हैव मैडनेस, वी हैव, ओके, सो यहाँ पर कोई है जो थोड़ा सा पागल पागल जैसा फीलिंग आ रहा है, ठीक है। प्रॉब्ली आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, या एनजाइटी अटैक हो सकता है, कोई आपके क्राउन चाक्रा, आपके थर्ड आई पे टारगेट कर रहा है, विच टेल्स मी कि वो नहीं चाहते कि आपको जो गाइडेंस मिल रहा है वो गाइडेंस आपको मिले, यूनिवर्स से आपको डाउनलोड्स मिले, डायरेक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, और आप मैनिपुलेशंस को तोड़ो,
ठीक है। यहाँ पर कोई है जो रिलीजियस से स्पिरिचुअल कन्वर्ट हो रहा है, सो ट्रांजिशन हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर आपको कुछ गलत सिखाया गया था या समझाया गया था या गलत पथ पे आपको डाला गया था, समहाउ आप पथ भटक गए थे, तो आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, पर कोई यहाँ पर है, प्रॉब्लम कोई कार्मिक एनर्जी है जो जानबूझ के आपके क्राउन चक्र को अटैक कर रहे हैं ताकि आपको डाउनलोड्स मिलना बंद हो जाए। एंड थर्ड आई इज इट मीन्स कि आप सच को देख नहीं पाओगे। सो आपको आपके क्राउन चक्र और आपके थर्ड आई को यहाँ पर थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। वी हैव नंदी, वी हैव अनन्या, वी हैव नैन्सी, वी हैव 1902, वी हैव 040, वी हैव काइंडनेस। ठीक है। सो यू आर अ वेरी काइंड पर्सन, ठीक है ना। आई फील कि आपके काइंडनेस को किसी ने ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा उठाया। इट्स नॉट दैट कि लोगों को आपकी अच्छाई दिखाई नहीं देती है। इट्स मोर लाइक लोग देखकर भी उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं आपकी अच्छाई को, ठीक है, अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे उन्हें आपको ब्लैकमेल करके या आपके इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर प्ले करके आपको बुरा फील करवा करके, थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं होता है कि अ, आपको थोड़ा करना चाहिए, थोड़ा सा गिल्टी फील करा करके, बुरा फील करवा के आपसे कोई काम निकलवाना, बट देन आप बाद में रियलाइज़ करते हो, ओ माय गॉड, मुझे इसे ये इनके लिए नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फिर अब कहीं ना कहीं आप सेक्रीफाइस्ड हो जा रहे हो। सो दिस टेल्स मी कि कोई यहाँ पर है जो आपको सेक्रीफाइस करके, आपके गुड विल को सेक्रीफाइस करके, आपके आपके जो प्लस पॉइंट्स है ना, आपकी जो बरकत है ना, उसको सैक्रिफाइस करके, बेसिकली आपको सैक्रिफाइस करके अपना भरने की कोशिश वो कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड या फिर वो ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड अब आप उस एनर्जी से बाहर आ चुके हो और इसी बात का आपको डर लग रहा है कि कहीं आपको दोबारा उसी तरीके के दोस्त ना मिल जाए, ठीक है। बट देन यूनिवर्स आपको, डिवाइन आपको एक अलग ही यू नो दुनिया दिखाएगा, एक नई रियलिटी दिखाएगी, जहाँ पर वो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके नए फ्रेंड्स आपके पुराने फ्रेंड्स की तरह नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। वी हैव विक्ट्री, तो दे सी यू एज समबडी हु इज़ वेरी विक्टोरियस। तो अगर आप इन टॉक्सिक लोगों से अपना पीछा छुड़वा करके, लिटरली अपना कार्मा क्लेंस आउट करके आप आगे बढ़ चुके हो, सो पीपल आर सीइंग कि आप विक्टोरियस हो। अगर आपके मन में डाउट है, ठीक है, आपको थोड़ा सा यू नो पलट के देखना चाहिए कि आप कहाँ पर थे, कहाँ से आपने शुरू किया था, और अब आपकी जो लाइफ है वो कितनी बेहतर हो चुकी है। इट्स सो डिफरेंट नाउ, ठीक है। ये आप ही का मेहनत का फल है, एंड आप सही रास्ते पर चल रहे हो, ठीक है। सो दे आर क्रेडिटिंग यू। आप भी थोड़ा अपने आप को थोड़ा शाबाशी दे दिया करो, यू नीड इट। We have Barsha, we have 755, we have Mongolia, we have Bhaumek, we have Bhanu, we have Manpreet, we have Anu, and we have 1010. So 1010 is another completion number, सही बात, ठीक है। तो यहाँ पर आप कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर चुके हो, वो टॉक्सिक कार्मिक साइकिल आप कंप्लीट कर चुके हो जहाँ पर लोगों ने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया। इट्स दे आर शोइंग मी ऑफ अ क्लास, ठीक है। स्कूल क्लास होता है ना, क्लास में बच इट्स लाइक आप बहुत अच्छे थे, तो कोई कोशिश करता था कि आपके होमवर्क को वो कॉपी कर ले, लाइक मेहनत करके आप आंसर बना रहे हो, एंड वो आपके आंसर्स को कॉपी कर ले रहे हैं, या आपसे अपना होमवर्क करवा रहे हैं, ठीक है। आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बना करके, या मेरी सबसे अच्छी दोस्त या सबसे अच्छा दोस्त बना करके आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, या आपका टिफ़िन खा ले रहे हैं। सर्टेन थिंग्स हैपन, कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है ना, जहाँ पर आप भूखे रह जाते हो, या फिर आपका फ्री टाइम यहाँ पर मिस हो जाता है, ठीक है। सो वी हैव आई डोंट स्लीप विथ हिम। तो यहाँ पर कोई है जो एक्चुअली अपने पार्टनर के साथ सेक्शुअली इंटीमेट होने से वो इनकार कर रहे हैं। दे सेइंग कि आई डू नॉट वांट टू मिक्स विद दिस पर्सन एनी मोर, प्रॉब्ली बिकॉज वो किसी एनर्जी वैम्पायर के साथ डील कर रहे हैं, एंड उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि इस तरीके से एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ मिक्स करना, या फिर दिस इज़ मोर लाइक गलत इरादों के साथ
किसी रिश्ते की शुरुआत अपने आप में ही गलत होती है बस, ठीक है। इट्स नॉट बेस्ड ऑन लव, इट्स बेस्ड ऑन लास्ट या फिर ग्रीड या कोई और कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं, कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है जिसकी वजह से ये पर्सन, ये फेमिनिन, दिस इज़ अ फेमिनिन, जो किसी बंदे के साथ रिलेशनशिप में चली गई थी, बट नाउ शी इज़ रियलाइजिंग कि उसकी जो एनर्जी है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, एंड उसे अपने कार्मिक हस्बैंड के साथ ऐसे सेक्शुअली इंटीमेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन के साथ सेक्शुअली इंटीमेट होते ही उसकी वाइब्रेशन ड्रॉप हो रही है। इट्स नॉट लव, इट्स मोर लस्ट, तो उसके बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। सो दिस माइट बी यू, ठीक है, जो अब अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होने से आप इनकार कर रहे हो, बिकॉज यू कैन फील कि आपका पर्सन बहुत टॉक्सिक है, एंड उन्हें आपके हाथ लगाने से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपका सिस्टम गड़बड़ा जा रहा है, आपका वाइब्रेशन बढ़ चुका है, या यू आर अ डिफरेंट पर्सन। इट्स मोर लाइक कि यू आर अ डिवाइन सोल, प्रॉब्ली विद एन एनर्जी वैम्पायर, या फिर किसी नार्सिसिस्ट के साथ आप रिलेशनशिप में चले गए, एंड नाउ यू आर रिकग्नाइजिंग कि इस पर्सन के साथ आपका फिज़िकल रिलेशनशिप एक्चुअली आपके लिए, आपके सोल के लिए बहुत ख़तरनाक हो चुका है। इट्स अ पेनफुल एक्सपीरियंस। इट्स लाइक दिस इज़ गिविंग मी अ वेरी टॉर्चरस वाला एक वाइब मुझे यहाँ पर मिल रहा है, कि इस पर्सन को एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचते हो, कि आपकी क्या मर्ज़ी है। वो बस अपने आप को आपके ऊपर धकेलना चाहते हैं, लाइक अपने आप को पुश करते रहते हैं आपके ऊपर से कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे हक है। या फिर वो झगड़ा शुरू कर सकते हैं, से कि ओ क्या तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, कोई और तुम्हें हाथ लगा रहा है क्या, कि तुम मुझे मना कर रहे हो। सो इट्स अ वेरी टॉक्सिक तरीके से वो मैनिपुलेट करते हुए वो अपने आप को फोर्स कर रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है ना। सो फाइनली यू आर सेइंग नो टू दिस पर्सन, ठीक है ना। ये स्पेसिफिक मैसेजेस है, जो रेजनेट करता है लो, जो नहीं रेजनेट करता है लेट इट बी, ठीक है। वी हैव आई डोंट वरी, वील ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, कीप मूविंग अहेड। या ये आपके एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि फ़िक्र मत करो, ठीक है। आप लोग सही रास्ते पर चल रहे हो, अपने लिए स्टैंड लेना गलत नहीं है, ऑफ कोर्स ये सही है, ठीक है। अगर आप कुछ है जो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ यहाँ पर हो रहा है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर सबमिट नहीं करना चाहिए। आई फील कि पहले आपने अपने आप को एक सबमिशन में डाला हुआ था, ठीक है, जहाँ पर आप रिश्तों के नाम पे एंड मैरिज के नाम पे आप कहीं ना कहीं इनके बिहेवियर को सह रहे थे, एंड इनकी टॉक्सिसिटी आपको शायद उम्मीद था कि कभी तो ये समझेंगे आपको, ठीक है, आपके मन को समझेंगे कि आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हो एंड ऑल। पर वो कभी चेंज नहीं हुए, बल्कि उनकी पागलपंती और ज़्यादा बढ़ता चला गया, राइट। बट नाउ एंजल्स आर सेइंग दैट यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड आउट हियर, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जो अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हो, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव you escaped and I hated it, entrapment, exactly, you dealt with a narcissist, ठीक है। एंड ये पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि अब आपके ऊपर एक डिवाइन प्रोटेक्शन आ चुकी है, ठीक है। आपको वो छू नहीं सकते हैं, और इसी बात का गुस्सा वो आपके ऊपर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लाइक दिस पर्सन वांट्स टू लाइक लिटरली थ्रो यू अंडर द बस। ये पर्सन लिटरली आपको हर्ट कर चुके हैं, आई एम हियरिंग, अपनी पागलपंती, अपने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को एक्सप्रेस करने की वजह से, अपने या टॉक्सिक फेमिनिनिटी को आपके ऊपर वो एक्सप्रेस पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। और उन्हें बिल्कुल भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कितना हर्ट होता है। वी हैव आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर अस। ये पर्सन बाइपोलर भी है बॉस, ठीक है। एक तरफ ये इट्स लाइक जब इस पर्सन को आपके करीब आना होता है, जब वो आपको देखते हैं कि आप उनसे दूर जा रहे हो,
तो वो एकदम से बहुत अच्छा अच्छा बिहेव करते हैं। इट्स लाइक उन्हें पता है कि वो ऐसे कौन से शब्द यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्या चाहते हो, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसके हिसाब से वो बना बना के बातें बोलते हैं, सिर्फ आपका मन बहलाने के लिए। और फिर जब आप सबमिट करते हो, ये इन्होंने ये पहले भी किया हुआ है, ठीक है, जब आप गिव इन करते हो तो फिर उनकी जो असलियत है वो बाहर निकल के आती है, ठीक है ना। सो दिस पर्सन इज़ बाईपोलर। इट्स लाइक एक दिन वो एकदम अच्छे बिहेव करेंगे जब उन्हें आपसे अपना काम निकलवाना होगा या जो भी उन्हें करना होता है, एकदम अच्छा बिहेव करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि आसमान से टपके कोई एंजल हो, ठीक है, इनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। एंड द नेक्स्ट डे जहाँ उनका काम निकल जाता है या फिर वो उन्हें जो भी चाहिए एक बार वो हो जाता है, फिर आप उसकी रियल फेस, उसका अगली फेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वी हैव आई स्पाई। तो ये पर्सन आप पर स्पाई भी करता है, अगर आप फिजिकली इस पर्सन से दूर हो चुके हो, ठीक है, ये पर्सन कंसिस्टेंटली आपका पीछा करे। दिस पर्सन इज़ वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू। योर इंट्यूशन इज़ द विंडो टू योर सोल, डोंट डाउट योर इंट्यूशन। या दिस टेल्स मी कि आप ऑलरेडी महसूस कर सकते हो, इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है ना, इट्स सो फोर्सफुल कि ये पर्सन जब भी आपके पीछे आते हैं या आप पर स्पाई करते हैं या कुछ भी उनके दिमाग में कोई गड़बड़ चल रही होती ना, आई फील कि आप इंट्यूटिव लेवल पे आप फील कर पाते हो कि ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। इट्स लाइक यू आर अ वेरी हाई प्रीस्टेस काइंड ऑफ एन एनर्जी, ठीक है, आप में वो हाई प्रीस्टेस वाले गुण है, आप में आपका इंट्यूशन बहुत शार्प है और आप एनर्जी पिक कर सकते हो। एंड इस पर्सन की पागलपंती को आप एक्चुअली यू कैन सेंस कि ये पर्सन अब आपको देख रहे हैं या आपके पीछे आ रहे हैं या कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके पीछे, आपको फंसाने, आपको उलझाने के लिए। एंड इट माइट बी लिटिल स्केरी आपके लिए कई बार, क्योंकि आप इसके टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त कर चुके हैं। बट देन एंजल्स आर लाइक अपने डर का सामना करो। ये पर्सन बिल्कुल इसी, जो खुद डरे हुए होते हैं ना वो दूसरों को डराते हैं, वो आपको डरा इसलिए रहे होते हैं क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं, ठीक है ना। आपको इस पर्सन से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिटरली इसकी आंखों में आंखें डाल करके इसको 2 लाख मारनी चाहिए इफ़ दिस पर्सन इज़ अब्यूसिव टूवर्ड्स यू। गेट दिस पर्सन अरेस्टेड इफ़ इट्स नीडेड, ठीक है। वी हैव पास्ट पैटर्न बीइंग रिपीटेड। या ये आपके लिए एक यहाँ पर वार्निंग आ रहा है कि अगर पास्ट में आपके खुद के कुछ टॉक्सिक फेमिनिटी या मैस्कुलिनिटी की वजह से किसी पुराने ख्यालातों के वजह से अगर आप किसी तरह इनके टॉक्सिसिटी को बढ़ावा दे बैठ रहे थे ना, ये सीज़न, ये एरी सीज़न आपको शो कर देगा कि कहाँ पर आप गलती कर रहे थे बॉस, और कहाँ पर आपको एक्चुअली एक्शन लेना है ताकि आप इस सिचुएशन को रफा दफा कर सको, ठीक है। वी हैव मौत, पतंगा, द फ्लाई, वो जो बटरफ्लाई के जैसे दिखता है। वी हैव मैनिपुलेशंस एक्सपोज्ड, एग्जैक्टली, ये एरी सीज है आपके लिए बहुत सारी क्लैरिटी लेकर के आ रही है बॉस, ठीक है। ये जो इल्यूजन क्रिएट होकर के था ना, प्रॉब्ली ये पर्सन आपके ऊपर मून मैजिक भी कर चुके हैं, जहाँ पर वो बार बार करके आपके लिए इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इस पर्सन की असली चेहरा कौन सा है, वो शैतान वाला, वो एंजल वाला, कौन सा वाला, ठीक है। इट्स लाइक आप बहुत लंबे समय तक अपने आप में बहुत उलझे हुए थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि इसकी सच्चाई है क्या, क्योंकि एक तरफ आप उसका एक अच्छा वाला साइड भी देख रहे थे और एक नेगेटिव वाला साइड भी देख रहे थे, राइट। तो यहाँ पर फाइनली दिस पर्सन की रियलिटी जो है वो आपको ना सिर्फ दिख रहा है आपके ऊपर, अगर वो प्राण चक्र थर्ड आई के आसपास टारगेट करते हुए उन्होंने कोई स्पेल वर्क किया हुआ है, वो यहाँ पर टूट जाएगा, एकदम क्लियरली यहाँ पर टूटेगा। प्लस एरीज एनर्जी के साथ आप जो एक्शन लेना चाहते हो यहाँ से हटने के लिए या इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, यहाँ अंधेरे की कोई बार बार करके यहाँ पर पूछ रहा है कि मैम कब कब तक ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो पाएगा, कब हम इसको रफा दफा कर पाएंगे। तो दिस इज़ द सीज़न फॉर यू, दिस एरीज सीज़न इज़ फॉर यू। बिल्कुल एक्शन लो, पीछे नहीं हटना है, ठीक है। एंड डू वट एवर इज़ नेसेसरी।
अपना क्लेंजिंग वर्क करते हुए फिजिकल रेल में भी जो भी आपको पेपर वर्क्स करना है करके जस्ट गेट ओवर विद इट। वी हैव कार्मिक सिस्टर, या यहाँ पर आई सेड ना फ्रोजन वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर दो सिस्टर्स की एनर्जी आ रही है। सो आप भाई हो सकते हो, वो सिस्टर हो सकती है, या फिर वो दो आप दोनों ही बहनें हो, बट शी इज़ अ कार्मिक बिच, ठीक है, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस बिच इज़ गोइंग टू गेट एक्सपोज्ड इन एरी सीजन में, ठीक है, कि वो क्या पागलपंती कर रही है और कितनी हद तक क्या कर सकती है, इस बात का खुलासा होगा। एंड दिस पर्सन माइट इवन लैंड अप गेटिंग अरेस्टेड फॉर अ डिफरेंट रीज़न। इट्स लाइक आप प्रॉब्ली आगे से इस पर्सन को अरेस्ट ना करवा, पर वो किसी और सिचुएशन के चलते वो अरेस्ट हो जाएगी, पर उसे कारमा मिलेगा क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया। इट्स लाइक अरेस्ट होते ही उसके बाकी सारे जितने भी उसने गड़बड़ किए आपके साथ या दूसरों के साथ, कुल मिला करके इट्स गोइंग टू ब्रेक डाउन ऑन दिस वुमन। एक साथ इसी अरेस्ट के साथ उसका सारा हिसाब किताब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वी हैव डीएम्स मदर, डिवाइन मैस्कुलिन्स मदर इज़ अ मनी हंग्री पर्सन। शी इज़ अ कार्मिक, इट्स टाइम फॉर सम एक्सपोजर फॉर दिस कार्मिक। या ये कार्मिक फेमिनिन्स की एनर्जी पिछली 3-4 रीडिंग्स में ज़बरदस्त तरीके से आई है कि ये कार्मिक फेमिनिन्स को कन्फ्रंट किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इनकी पागलपंती का कोई हद नहीं है बॉस। इन्हें जितना मिले ना उतना कम है। तो आई फील कि यहाँ पर आपका डिवाइन मैस्कुलिन, और या फिर अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो, डिवाइन मैस्कुलिन कन्फ्रंट करेंगे अपने मदर से या मदर फिगर से, वो एक्सपोज करेंगे इनकी पागलपंती को। दिल बी लाइक ऑन फेस सेइंग कि व्हाट द फक इज़ रॉन्ग विथ यू, हैव यू गॉन मैड, ठीक है, कब तक चलेगी ये पागलपंती। वी हैव हाइबिस्कस, गुड़हल फ्लावर। वी हैव आई विल ऑलवेज डू राइट बाई यू। यहाँ सो यहाँ पर कोई है जो आपके साथ सही करने की कोशिश करे, दे आर रिकग्नाइजिंग कि उनका टॉक दिस इज मोर लाइक डिवाइन मैस्कुलिन वाली एनर्जी। शायद उनके अपब्रिंगिंग की वजह से उन्होंने कुछ टॉक्सिक बिहेवियर्स को एग्जीक्यूट कर दिया है, बट उनके अंदर की जो इंसानियत है ना, जो करुणा है ना, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ था, ठीक है ना। एंड दे रिकग्नाइज कि उनका जो बिहेवियर रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, और ये कहाँ से स्टेम हुआ है, किसने उन्हें क्या सिखाया है, कहाँ से ये पागलपंती आई है, वो सारी चीज़ों को वो रिकग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड दे सेइंग कि दिल डू राइट बाय यू। इट्स लाइक अवेकनिंग से पहले तक उनकी जितनी भी पागलपंती है ना, उन्होंने सबको सारी चीज़ों को उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया है, ठीक है। सो दिस इज़ डिवाइन मैस्कुलिन इन राइजिंग, ठीक है। आई एम सेइंग डिवाइन मैस्कुलिन, टॉक्सिक मैस्कुलिन नहीं कह रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन कह रही हूँ। अप एंड अप में है, ठीक है, ये राइजिंग फेज में है, जो अपने आप को एक्चुअली उस डिविनिटी में अपने अंदर की डिविनिटी को वो नर्चर कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट दैट कार्मिक पर्सन जिसका इनिशियली हम एनर्जी पिक कर रहे थे। वी हैव दे आर लॉस्ट विदाउट यू। या दिस पर्सन आई फील आई थिंक ये डिवाइन मैस्कुलिन के यहाँ पर हटने के बाद ये कार्मिक फेमिनिन और ये कार्मिक सिस्टर, ये कार्मिक पूरा एम्बियंस अंधेरे में खोने वाला है। इट्स लाइक इस डिवाइन मैस्कुलिन के यहाँ पर रहने की वजह से ही कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक कवच बना हुआ था, क्योंकि जो चोजन वंस होते हैं वो जहाँ पर भी जाते हैं उनके साथ साथ एक डिवाइन प्रोटेक्शन भी आता है, ठीक है, एक प्लस पॉइंट आता है। एंड इस डिवाइन मैस्कुलिन के यहाँ पर कन्फ्रंट करने के बाद, इस सिचुएशन से हटने के बाद ही इन कार्मिक्स के ऊपर एक जजमेंट कॉल हो जाएगा, ठीक है। वी हैव आई डेंट बिलीव यू, ओ आई शुड हैव। या सो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पर कह रहे हैं कि पास्ट में शायद आपने इन लोगों को एक्सपोज करने की कोशिश किया होगा, पर आपके पर्सन के आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, या फिर उनकी खुद की कुछ इश्यूज थे जिसके वजह से वो होते हैं, वीकनेसेस होते हैं, राइट। नो आई स्टिल लव माई मोम, आई स्टिल लव माई डैड बोल करके वो कहीं ना कहीं उनके पागलपंती को हवा दे रहे थे एंड ऑल दैट स्टफ। बट नाउ ऑल दैट हैज़ स्टॉप्ड, ठीक है, ऑल दैट हैज़ स्टॉप्ड बिकॉज ये डिवाइन मैस्कुलिन ने एक्चुअली रिकग्नाइज किया कि इन पागलपंतियों को हवा देने का क्या नतीजा हो सकता है, ठीक है। अच्छा खासा इस डिवाइन मैस्कुलिन को
कारमा के ज़रिए उनकी गलती का एहसास करा दिया गया है, ठीक है। सो लाइक आई सेड, ये डिवाइन मैस्कुलिन अपन आप में है, ठीक है ना। वी हैव वर्बल मेंटल अब्यूज, सो देर आर लॉट ऑफ स्लैंग्स दैट बीइंग थ्रोन यहाँ पर मेंटली इमोशनली बहुत मैनिपुलेशन हुआ है, ठीक है। बहुत टॉक्सिसिटी यहाँ पर फैला हुआ है, ठीक है। एंड ये डिवाइन मैस्कुलिन लिटरली यहाँ पर क्विट बोल देंगे से क्या मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। सो दिस माइट बी अ डिवाइन मैस्कुलिन जो अपने कार्मिक से अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, ठीक है। कार्मिक स्पाउस हो सकते हैं जिसके साथ वो और इंटीमेट नहीं होना चाहते, ठीक है। वी हैव कैन यू प्लीज़ फॉरगिव मी, या सो आपके डिवाइन मैस्कुलिन, इट्स लाइक आपके डिवाइन मैस्कुलिन ना कहीं यहाँ पर अनअवेकन स्टेट में थर्ड पार्टी को बीच में ला करके आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर दिया है। इट वाज अ डिसरिस्पेक्ट कि आपके रहते हुए उन्होंने किसी और के साथ या फिर किसी और को उन्होंने चुना था, ठीक है। इट वाज अ डिसरिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, कि आपके रहते हुए दे डिड ऑल दैट रबिश, या फिर उन्होंने आपको ऑनर नहीं किया है, आपको आपको आपके हिस्से का वैल्यू नहीं दिया है एंड ऑल दैट स्टफ, या फिर थर्ड पार्टी में आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश किया गया, कोई डिसरिस्पेक्टफुल ऑफर उन्होंने शायद देने की कोशिश की होगी कि मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, एंड यू वर लाइक फक ऑफ। अगर तुम्हें दो लोगों के बीच में चुनने की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ तुम उस दूसरे पर्सन को चुनो, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट बिकॉज तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक्चुअली ये बिहेवियर डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ, ठीक है। सो यू वॉकड योर सेल्फ आउट एंड दे रियलाइज कि उन्होंने क्या स्यापा किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअली इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू देम सेल्व्स कि उन्हें, अगर कोई इंसान अपने आप को इतना फेकलू बना करके हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाता है, दैट्स अ चीप पीस ऑफ शिट, ठीक है। आपके पर्सन ने लिटरली पास्ट में अपने आप को दूसरों के लिए अवेलेबल कर दिया था, एंड कहीं ना कहीं वही टॉक्सिक बिहेवियर वो आपके ऊपर भी प्रोजेक्ट कर रहे थे कि यार सब कुछ चलता है, बट देन यू वर लाइक नहीं, यहाँ पर सब कुछ नहीं चलता है, सॉरी, आई एम नॉट वन ऑफ दोज बिचेस और assholes you mingle around with it. There's a sense of आप ये कहीं ना कहीं आपके डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन से ये कहा था पास्ट में, ठीक है, अपने पार्टनर से कि आई डोंट केयर कि आप किस तरह के लोगों के साथ मिक्स करते आए हो, किसके साथ क्या करते आए हो, मैं उस कैटेगरी की पर्सन नहीं हूँ, एंड आई विल शो यू that I do not belong to that category because I am taking a stand, because ये मेरे मुझ में नहीं है, किस में है किस में नहीं है आई डोंट केयर, पर इस तरीके का व्यवहार आई एम नॉट ओके विद इट, ठीक है। सो यू पुल्ड अप सम बाउंड्रीज एंड यू वॉकड आउट, ठीक है। पास में आपने अपने पर्सन को इनलाइटन करने की कोशिश किया होगा कि तुम जो कर रहे हो उसका क्या नतीजा होगा, तुमको आइडिया भी नहीं है, पर उस वक्त वो देखना नहीं चाहते थे या देखने की कंडीशन में नहीं थे, बट नाउ उन्हें अच्छा खासा रियलिटी चेक मिल चुका है। वी हैव ट्रूथ इज बीइंग एक्सपोज्ड, एग्जैक्टली, या वी हैव we will make it through this, have faith in yourself, in us, let's not give up right now, rather move ahead, yeah। So ये आप कह रहे हो आपके पर्सन के साथ कि अभी गिव अप मत करो, आगे बढ़ो, इट्स लाइक आपका पर्सन अभी स्पिरिचुअल पाथ पे है बट काइंड ऑफ आपके पीछे है, सो यू आर मोर लाइक आई हैव बीन देयर डन दैट, ठीक है। एंड अपने ऊपर विश्वास करके सही रास्ते को चुन पाना भी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अगर एक इंसान में इतनी क्षमता नहीं है, ऑनेस्टली कह रही हूँ, अगर एक इंसान में सच को देखने की और सच के रास्ते पर चलने की अगर उसमें क्षमता नहीं है बॉस, वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर आप सच को देख भी रहे हो और सच के पथ पर भी चल रहे हो, वॉकिंग दैट स्पिरिचुअल पाथ, दैट राइचस पाथ, ठीक है, और अगर कोई जिसे आपने अपना सब कुछ माना था या जिनके साथ आपने शुरू किया था,
ठीक है। अगर वो उस पथ पे चलने से इनकार कर देते या चल नहीं पाते या वट एवर द फक देयर रीज़न, रिडिकुलस स्टूपिड रीज़न इज़, क्योंकि कोई भी रीज़न एक्चुअली इसे जस्टिफाई नहीं कर सकता है, बट वट एवर इट इज़, तो इट्स मोर लाइक वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया एंड यू रिकग्नाइज कि आपका पर्सन आपके साथ चल नहीं सकते अगर वो खुद ही अपने आप को डिज़र्विंग नहीं देखते हैं, ठीक है ना। एंड यू आर लाइक बकअप बकअप बकअप, ठीक है ना। वी हैव नार्सिसिस्ट, या आई सेड यू डेल्ट विद अ नार्सिसिस्ट, तो ये आपका नार्सिसिस्ट स्पाउस हो सकता है, ठीक है। वी हैव अ सॉन्ग, आई फील देयर इज़ अ स्पेसिफिक सॉन्ग जो आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माइट बी एक पर्सनल प्राइवेट गाना है जो आप एक दूसरे को डेडिकेट करते थे और इस वक्त आपको सुनाई भी बहुत देगा वो गाना, ठीक है। आई फील ये पर्सन जब भी आपके एनर्जी फील्ड में आने की कोशिश करेंगे आपको वही गाना सुनाई देगा। वी हैव मून एनर्जी हील्स आर इमोशनल बॉडी, वर्क विथ वाटर, या आई फील यू वर्क विद मून ओनली टू हील योर सेल्फ, आप सिर्फ अपने आप को हील करने के लिए करते हो, बट आपका ये जो कार्मिक पर्सन रहा है ना पास्ट का, जिससे आपने अपने आप को छुड़वाया है या फिर आपका पर्सन अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मून एनर्जी को यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोगों को फंसाने के लिए। यहीं पर ही ये डिवाइन एंड असुर वाली डिफरेंस आ जाती है, ठीक है ना। वर्क विथ वाटर, आई सेड कि यहाँ पर किसी को नदी में डुबकियाँ लगाने की ज़रूरत है, बिकॉज रनिंग वाटर, मूविंग वाटर हील करता है, राइट। सो वर्क विथ वाटर। वी हैव आई फील एम्प्टी विदाउट यू, या इट्स लाइक आपका पर्सन, इफ दिस इज़ अ नार्सिसिस्ट, वो एब्सोल्युटली आपके एनर्जी के बिना एम्प्टी फील करेंगे, क्योंकि आपकी जैसी एनर्जी उन्हें कहीं और मिल नहीं सकती है उससे, ठीक है। यू आर अ चोजन वन एंड इफ़ दिस इज़ योर डीएम, ठीक है, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, स्पेशली अगर आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है तो, एंड यू आर एब्सोल्युटली फाइन, यू आर डूइंग द करेक्ट स्टफ, आगे बढ़ते रहो। वी हैव लाइफ फेल्स टू बी परफेक्ट बट नेवर फेल्स टू बी ब्यूटिफुल, या दिस इज़ मोर लाइक आपकी स्टोरी लाइन की जैसी है कि आपने खुद एक्सपीरियंस आपने किया होगा कि लाइफ फेल हो सकता है, जैसे आपने सोचा था वैसी आपकी लाइफ नहीं है, ठीक है। बहुत सी जगहों पे आपने बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट फेस किया है और इसलिए ये परफेक्ट नहीं है, पर ये खूबसूरत ज़रूर है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर आप गिरे भी, चीज़ें अगर आपके लिए काम नहीं, लाइक जहाँ जहाँ चीज़ें जैसे आप चाहते थे वैसे अगर प्ले आउट नहीं भी हुआ है, फिर भी चीज़ें आपके लिए ही काम किया, क्योंकि उसमें लेसन्स थे, उसमें कुछ एक्सपीरियंसेस थे जो एक्चुअली फिर विजडम में कन्वर्ट हो गया, राइट। इट हैज़ हेल्प यू ग्रो अप टू बी अ बेटर वर्जन, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट इट्स सेइंग, लाइफ फेल्स टू बी परफेक्ट, कि ये परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन इज़ एक्चुअली अ myth, बट इट नेवर फेल्स टू बी ब्यूटिफुल। That was a very beautiful message. Okay, we have I can't explain what I'm going through, how I feel exactly, but one thing is clear, it's all linked to you, my research is always leads me back to you. I feel ये आपका डीएम और आपका नार्सिसिस्ट पार्टनर दोनों का ही है कि इस नार्सिसिस्ट को एक्चुअली आपसे कुछ सीखना है, ठीक है। आपकी लाइट उनको बहुत ट्रबल करता है, पर वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना नहीं चाहता है, एंड आपका डीएम वैसे ही आपको फॉलो अप कर ही रहे, ठीक है। इट्स लाइक बार बार करके उनका दिल, उनका दिमाग आपके पास लौट के आ जाता है। कि वी हैव द माइजर कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, इसका चेहरा तो देखो, this is more like that karmic feminine energy, the mother, the karmic sister energy, lalchi, I'm hearing lalchi बुढ़िया, I don't know किसने किसको ऐसे बुलाया है, मैं नहीं कह रही, I'm picking up the energies. Okay, can we get some closing messages कि हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरी सीजन में।
तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग एक्शन लोगे उन टॉक्सिक साइकिल्स को दी एंड करने के लिए। एक्चुअली नो बोल भी पाओगे एंड अपनी बात पर आप ठहर भी पाओगे। या वी हैव, अगर आप लोगों को स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही थी, अपने आप को ग्राउंड करने में दिक्कत हो रही थी, मेडिटेशन में दिक्कत हो रही थी, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ पर कोई है जो शांभवी महामुद्रा प्रैक्टिस करो करो करो, ठीक है। वी हैव द सेलिब्रेशन कार्ड, दैट्स द थर्ड पार्टी एनर्जी। आई फील यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ सेलिब्रेशंस आएंगे, कुछ इनविटेशंस आएंगे, लाइक आप लिटरली सेलिब्रेट करोगे अपनी विक्ट्रीज को यहाँ पर आप, बिकॉज आपके कुछ नए फ्रेंड्स बनेंगे यहाँ पर। तो इल बी मोर लाइक आप बाहर घूमने जाओगे, डेट्स पे जाओगे एंड शेयर कर पाओगे, राइट। देर विल बी अ लॉट ऑफ गेम, आप वाटर पार्क्स में जा सकते हो, पार्क सेटिंग्स में आप घूमने जा सकते हो। यू कैन गो फॉर लाइक नाइस लॉन्ग वॉक्स। द कलर रेड, पिंक, पर्पल, मरून, ब्लू, वाइट बहुत इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। या लिसन, इट्स लाइक अब जो लोगों को आप मैनिफेस्ट करोगे ना इस आईडी सीजन में, दीज पीपल आर वेरी सपोर्टिव ऑफ यू, ठीक है। इट्स लाइक आप लोग सिमिलर सिमिलर पाथ पे चल रहे हो। इट्स लाइक वो योगा करते हैं, आप भी योगा करते हो। वो किसी चीज़ में बिलीव करते हैं तो आप भी उन चीज़ों पर बिलीव करते हो, राइट। इट्स मोर लाइक आप साथ में ग्रो कर पाओगे, ठीक है ना। एक दूसरे को आप इंकरेज कर पाओगे, मोटिवेट कर पा रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिवाइनली गाइडेड, ठीक है ना। एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू ब्लॉसम, दे आर सेइंग। इट्स लाइक उन टफ सिचुएशंस को पार करने में आपके ये नए फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। लाइक बातों बातों में ही उनके एक्सपीरियंस भरे बातों से आपको कहीं ना कहीं आपके लाइफ के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और आपके बातों से कहीं ना कहीं उनकी हेल्प हो जाएगी। इट्स गोइंग टू बी वेरी हीलिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। बहुत सपोर्टिव होने वाला है ये ग्रुप। तो आप किसी सपोर्टिव ग्रुप में भी जा सकते हो, राइट। प्रेयर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर साथ मिलकर आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो या कोई प्रैक्टिस कर रहे हो जो एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छा है। या इट्स गोइंग टू हेल्प यू क्योर आपके नाइट में को, अगर आप बहुत सैड फील करें तो, बहुत लोनली फील करें तो वो लोनलीनेस चला जाएगा। इट्स मोर लाइक, इट्स नॉट दैट कि यहाँ पर कोई को डिपेंडेंसी क्रिएट करे, इट्स नॉट दैट कि आप लोग अकेला फील करें, ठीक है। आप एक्चुअली अपने आप को इंजॉय करना सीख चुके हो। बट इट्स मोर लाइक अगर कोई बात करने वाला होता तो अच्छा होता, राइट। शेयर करने वाला होता तो इट्स लाइक लिटरली आप अब रिलेशनशिप्स फॉर्म करना स्टार्ट करोगे, और वो भी बहुत ही हेल्दी ग्राउंड्स पे। क्योंकि अब जब आपको पता है कि आप कौन हो, ठीक है, या फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर जो ग्राउंड वर्क होगा ना वो बहुत सॉलिड होने वाला है। आप ट्रूथफुली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे, कुछ छुपाने वाली बात नहीं होने वाली है, ठीक है। लाइक डीप डिस्कशंस होंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है। एंड ये अगर आपका कंप्लेन रहा है कि आप काफ़ी लंबे समय से फ्रेंड्स नहीं बना पाए हो, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है ना। and there's going to be a very strong influence of गौतम बुद्धा। तो यहाँ पर कोई बुद्धिस्ट हो सकते हो या फिर पीस ढूंढ रहे हो आप ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। और आप अपने मन में उस शांति को स्थापित कर पाओगे। अगर आप ढूंढ रहे थे कि यार इतना टॉक्सिसिटी झेल के और अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बस अपने मन की शांति चाहिए इन सम वे शेप और फॉर्म, तो आप एक्चुअली अपने मन में, दिल और दिमाग के बीच में वो पीस आउट कर पाओगे और अपने शांति स्पॉट को दोबारा स्थापित कर पाओगे। यहाँ